सर, आज के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दीजिए। अ, जानकारी तो बहुत लोगों को है, लेकिन फिर से आपको जानकारी चाहिए, इसके लिए धन्यवाद। विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग को यह दायित्व दिया गया था कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्म जयंती मनाई जाए। हम लोगों ने प्रयास किया कि उनकी जन्म जयंती मनाई जाए और जन्म जयंती के दिन एक सार्वजनिक अवकाश का दिन है। सार्वजनिक अवकाश के दिन और वैसे भी आप जानते हो कि हिंदुस्तान पर्व त्योहार का देश है, तो यहाँ तो सभी पर्व और त्यौहार रहते ही हैं। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से संपर्क स्थापित किया और उनका स्मृति दिवस 8 अक्टूबर को है, इसलिए आज उन्हें श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हुए और ये हुआ कि एक राज्य स्तरीय विचार गोष्ठी का आयोजन। उसी क्रम में हमने पैट्रन जो जननायक कर्पूरी ठाकुर के प्रोफेसर आर.वी. ठाकुर हैं, जो अर्थशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष रह चुके हैं, तो वे पैट्रन हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर चेयर के। हमने उनसे संपर्क किया और एक और चेयर है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर चेयर, उसके भी पैट्रन डॉक्टर अनिल कुमार झा सर। इन दोनों से जब बात हुई तो इन लोगों ने कुछ बड़े नेताओं का नाम, जो नामचीन हस्ती हैं, उनके बारे में कहा और यह एक राज्य स्तरीय संगोष्ठी का रूप ले लिया। हमारे छात्र छात्राओं ने, शोधार्थियों ने रात दिन मेहनत करके अपने ही डिपार्टमेंट से इसका ब्रोशर तैयार किया, सॉफ्टवेयर निकाला, आलेख जमा किए और उसमें 60 से अधिक एब्स्ट्रैक्ट प्राप्त किया। यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो गया और लगभग 150 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। मैं सभी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। रही बात जो जयप्रकाश नारायण के चिंतन का, उनके दर्शन का, उनके विचारों का और उसकी महत्ता का, आज दुनिया बदल रही है। ICT का ज़माना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, युवा पीढ़ी के पास अब वक्त नहीं, जिसे वर्मा सर बार बार कहते हैं, यह ट्रेड, टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी का ज़माना है। और ये सब ट्रेड, टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी जो कॉमर्स के हमारे शोधार्थी और प्राध्यापक हैं, वे सभी जानते हैं इस व्यापार के ज़माने में तो व्यापार हमारे गांव के छप्पर तक पहुंच गया है। वैसे स्थिति में ट्रेड और टेक्नोलॉजी को कैसे मानवीय मूल्यों से लैस किया जाए, लाश की कीमत पर भी अगर ट्रेड चलता है, व्यापार चलता है, तो वह अमानवीय है। अगर विश्व शांति खतरे में है तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि विश्व शांति ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण मूल्य साबित हुआ है। इसलिए ट्रेड, टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी के ज़माने में मुझे लगता है कि उन मूल्यों को पुनः स्थापित करने की जरूरत है, जिन मूल्यों पर चलकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने एक बहुत बड़ी यात्रा तय की। मैं बार बार कहता हूँ कि मार्क्स के बाद लेनिन, माओ, होचिमिन जो एक्सपेरिमेंट, आप जानकर आश्चर्य करोगे कि लोकनायक केवल लोकनायक नहीं, महान प्रयोगधर्मी थे और उनका प्रयोग निरंतर चलता रहा। प्रयोग इसलिए चलता रहा कि 18 वर्ष की अवस्था में असहयोग आंदोलन में भाग लेते हैं और फिर अमेरिका जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं और कार्ल मार्क्स, लेनिन, ट्रॉट्स्की और रोजा लुक्सेमबर्ग के विचारों से प्रभावित होते हैं। फिर आते हैं तो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करते हैं और कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं, वैचारिक यात्रा आगे चलती है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के साथ। प्रथम विनू मशानी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ काम करते हैं। फिर उन्होंने कहा यह समाजवाद से नहीं, अब ये समाजवाद से सर्वोदय की ओर जाना है और फिर सर्वोदय और अंत्योदय की बात करते हैं, भूदान आंदोलन की बात करते हैं। तो आप देखो किस तरह से वह असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भूदान आंदोलन और उसके बाद संपूर्ण क्रांति के बाद इतना बड़ा प्रयोगधर्मी, इतना बड़ा क्रांतिकारी 20वीं सदी में, और उसके बाद देखना बेमिसाल। मैं आपको कहता हूँ कि जिस तरह से राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं इस देश में, और उस परिवर्तन में अगर किसी के विचार का अहम भूमिका है, वह लोकनायक जयप्रकाश नारायण के विचारों का, वह सही है या गलत है, या
क्या वह सही दिशा में जा रही है राजनीति या नहीं जा रही? अगर वह सही दिशा में राजनीति नहीं जा रही है तो 5 वर्ष पर सभापति पर एक आप पीरियडिक इलेक्शन में आप अपना मत दे सकते हो। और उन्होंने कहा था लोक शिक्षण को महत्वपूर्ण बनाना है, मतदान महत्वपूर्ण है, लेकिन मत की महत्ता को स्थापित करना ही लोक शिक्षण की जिम्मेवारी है। आपने मुझे अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निश्चय यादव, राजनीति विज्ञान विभाग,